सुलगता संभल और सिसकते मुसलमान। पिछले 3-4 दिनों से जो संभल के हालात हैं, वो हालात जग जाहिर है। 5 लोगों की मौत, और ये मौत पुलिस की गोलियों से हुई है। वो अलग बात है कि कानूनी दांवपेच में इस मौत का भी जिम्मेदार जो है उन्हीं लोगों पर मर दिया गया है। इस पूरे मामले में 8 एफआईआर हुई है। 2500 से जायद लोग जो है मुलजिम बनाए गए हैं। और उससे भी सबसे अहम बात यह है कि मुलजिमीन की फहरिस्त में जो संभल के सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, उन्हें भी मुलजिमीन की फहरिस्त में शामिल किया गया है। चूंकि आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो इस मामले की कि जो निचली अदालत ने शाही मस्जिद की जो सुनवाई की सर्वे की जो इजाजत दी है, जायजा लेने की जो इजाजत दी है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। कई सियासी पार्टियों ने अपने अपने जो है बयानात इस बारे में दिए, और ज्यादातर बेशतर जो अफराद रहे हैं उनके जो बयानात हैं वो साफ सीधी बात यही कह रहे हैं कि जब आजादी के बाद से जो जैसे भी मजहबी मुकामात हैं उन्हें वैसे ही रखे जाने चाहिए। ज्यादातर लोग यही बातें कह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के सदर अबू आसिम आजमी साहब मौजूद हैं। किस नजरिए से आप देखते हैं आज चूंकि जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए असल वजह यह रही है कि संभल सुलग रहा है। इस सुलगती आग को जो है शांत किया जाए, इसके लिए निचली अदालत से तो उम्मीदें नहीं, बल्कि जो कानूनी दांवपेच है उस हिसाब से अदालत आलिया में जाना है, सुप्रीम कोर्ट गए हैं। क्या किस नजरिए से आप संभल के इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, मैं संभल को या पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के हालात आज हैं, ये लोग मुसलमानों को इस देश से निकाल देना चाहते हैं, इनको बर्बाद कर देना चाहते हैं। एक संविधान होता है, कानून होता है। जब एक बार ये तय हो गया, अब पार्लियामेंट में कानून बन गया कि 1947 में जो इबादत गाहें चाहे किसी भी मजहब की रही हो, जिस स्थिति में थी जैसी थी वैसी ही रहेंगी, सिवाय एक अयोध्या में बाबरी मस्जिद को छोड़ करके। उसके बाद फिर मैं कहना चाहता हूँ कि कानून का मतलब क्या हुआ। उसके बाद रोज आना, कहीं बनारस में ज्ञान बाबरी मस्जिद, कहीं मथुरा में, कहीं संभल में, आप कह रहे हैं अजमेर शरीफ की दरगाह में। उसको लेकर इसका मतलब कि ये मुसलमानों को यहाँ से भगा देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। हमें सर जोड़कर बैठना चाहिए कि हमें करना क्या है। अब कानून नाम की कोई चीज नहीं रही, अब जंगल राज है, जिसकी जो मर्जी हो कर दे। 5 लोगों को मार दिया पुलिस वालों ने, लड़कों ने स्टेटमेंट दिया कि हमको पुलिस ने मारा है, और हमारे एमपी साहब जो वहां नहीं थे, जो बेंगलोर में थे, उनपे केस उनपे एफआईआर हो गया। मैं समझता हूं कि कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है और दुनिया देख रही है कि किस तरह से हो रहा है। हमें सर जोड़ कर बैठना है कि हमें करना क्या। अब तो पानी सर से ऊंचा हो चुका है, जब चाहो जो चाहो कर लो। एक तरफ से सारे लोग चुन के आज चले आ रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है देश के अंदर। यहाँ पे इस पूरे मामले में जो है जो मकतूलैन है उनके फैमिली, जो मुतासरीन है उनके फैमिली, वो पुलिस अफसरों पे जो है जो इल्जामात लगा रहे हैं, उनमें से एक अफसर का नाम है अमित चौधरी। ये पहलवान थे और स्पोर्ट्स कोटे से जो है पुलिस डिपार्टमेंट में, इनका भी एक पुराना इतिहास रहा है कि जहाँ जहाँ एक तारीख रही है, जहाँ जहाँ ये रहे हैं, तो इनका तनाज़े में, विवादों में जो है इनका चोली दामन का साथ रहा है। यहाँ पे भी इन्होंने बयान दिया कि पुलिस क्या मरने के लिए है, इन जाहिलों को जो वो किया। जबकि ज़ियाउर रहमान बर्क का कहना है कि सारी वारदात का जिम्मेदार यही शख्स है। पुलिस का रोल कितना है, इसे आप किस नजरिए से? नहीं, आप समझिए ना, इस तरह की जबान इस्तेमाल करना। और अब मैं समझता हूँ कि पुलिस का, कोर्ट का, सबका रोल गलत है। मैं कोर्ट के बारे में बोलूंगा तो लगता है मुझे पे कंटेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे बताइए, आप एक ही दिन के अंदर आप जाकर कोई एप्लीकेशन करें, जो दूसरी पार्टी है उसको नोटिस जाना चाहिए, उसको टाइम दिया जाता है और उसके बाद उसका जवाब आ जाता है। कुछ नहीं, एक दिन में नोटिस हुई, एक दिन में सर्वे का ऑर्डर हुआ और सीधे चले आए सर्वे करने के लिए, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मतलब ये क्या मतलब है? ये मतलब मनमानी हो गया। कोर्ट कोई मतलब नहीं होता है। पुलिस, कोर्ट, सबकी इसमें बहुत बड़ी जो है ना, बहुत बड़ी इन लोगों की जो है ढकोसलेबाजी है, मनमानी है। जो चाहे कर लें। इसका मतलब है कि इस देश के अंदर आदमी जाए किसके पास, किससे बात करे? अगर कोर्ट नहीं सुनेगा, पुलिस में जाएंगे तो ये होगा जाहिल है, तो जाहिल कहा जा रहा है इनको। आप इस तरह करेंगे, जो चाहे मनमानी करें। कई हजार लोगों पे आपने एफआईआर कर दिया और खुद ही वहां क्या हुआ, जब वहां गए तो लोगों ने एजिटेशन किया। लोगों ने तो कहा भाई ऐसे कैसे मस्जिद में आप घुस सकते हैं, इस तरह कैसे आप सर्वे कर सकते हैं। आज का आज हमें कुछ खबर नहीं, हमारा जवाब भी जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो धांधली हुई है, मैं समझता हूँ कि रुआ कांप जाता है सुन करके, जिस तरह से काम हुआ है। मुजाहिरीन की तरफ से पत्थरबाजी जो की गई है, इसे किस हद तक सही? नहीं, देखिए ऐसा है ना,
कि जब हद होती है एक्शन का रिएक्शन होता है। जब लाठी चार्ज कर दिया वहां पर, गोली चला दी वहां पर, तो क्या करेंगे लोग, निहत्थे लोग। पत्थर चलाए उन्होंने। जब इस तरह से आप गोली चला रहे हो, लाठी चला रहे हो, तो ये तो बहुत गलत चीज है। और मुझे लगता है कि ये लोग खुद सेट करते हैं, खुद सेट कर, इन्हीं के लोग बीच में पत्थर मारने रहे होंगे। ये भी इंक्वायरी हो जाना चाहिए। पुलिस ने जो एक बात कही है, कि अक्सर के फसादात में यही होता है कि पुलिस जो है, उन जो जिनका जिनका कत्ल किया गया है, जिनको गोली लगी है, उनके जिस्म से, चूंकि पोस्टमार्टम के वक्त भी जो है उनके अहल खाना मौजूद नहीं थे, अब पुलिस ने प्रेशर दिया है कि आप जो है जल्दी से जल्दी इनकी तदफीन करिए, और ब्लैंक पेपर से जो है, जिनके घर के लोगों की मौत हुई है, पुलिस ने उस ब्लैंक पेपर पे उनके दस्तखत, अंगूठे, ये सारी चीजें दी और कहा है कि अगर आपने कहीं भी शिकायत वगैरह की तो फिर आप भी जो है जेल में सड़ोगे। तो पुलिस का ये कहना है कि वो गोली उन्होंने आपस में ही मार के एक दूसरे को मार दिया है, हाँ ऐसा। हाँ, वाह वाह, ये वाह वहाँ वाह, के। वाह भाई, वाह वाह, वाह भाई भाई। बताइए, ये इल्जाम बताइए, गोली सामने दिख रही है, चल रही है गोली, और उन्होंने आपस में गोली मार लिया। ऐसे दुनिया में कहीं होता है क्या? नहीं, ये वो ऑफिसर कह रहे हैं जो अनूप चौधरी कह हाँ तो अनिल रहे हैं। चौधरी, आप समझाइए, दुनिया देख रही है। लोग अपने आप को गोली मार लेंगे इसलिए कि पुलिस को फंसा दिया नहीं, जाए। उन्होंने कहा जो चलाते हुए गोली पुलिस की दिख रही है वो डराने के लिए है, वो अ, गोली वो पुलिस नहीं नहीं नहीं, चली। साफ तरीके से पुलिस ने गोली मारा है। अगर इंसाफ है, सुप्रीम कोर्ट में आज केस जा रहा है, आखिरी जगह हमारी सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला तो मैं समझता हूँ फिर इस देश में इंसाफ कहीं मिलेगा नहीं। ये बिल्कुल से इस तरह से करना, मैं समझता हूँ कि जंगल राज है, कुछ कानून नामी कोई चीज नहीं है। ये समझ लो कि कानून की किताब बंद कर दो, कुछ फायदा नहीं है। कोर्ट में जाने से कोई मतलब नहीं, जो चाहो कर लो, तो क्या मतलब इसका? निचली अदालत ने अजमेर दरगाह को भी जो है सर्वे की इजाजत दी है। 800 साल पुरानी इस दरगाह पे भी जो है दूसरे हिंदू मजहबी मुकामात का दावा किया जा रहा है। तो अब इस तरह से ऐसा नहीं लगता कि मुल्क में अब कोई भी दरगाह है, कोई भी खानकाह है, अब महफूज नहीं है अगर निचली अदालत के ये रवैये और ये फैसले रहेंगे तो। नहीं, अभी देख लीजिए ना, दो तो कहते हैं कि जितने मुसलमान है वो भी घर वापसी हो जाओ, वो भी हिंदू ही थे पहले। यानी सब मुसलमान हिंदू हो जाओ, सब मस्जिद मंदिर में चेंज कर दो। और कोर्ट में जाओगे तो एक दिन में सर्वे का फैसला हो जाएगा। पुलिस गोली मार देगी, कहेगी खुद मार लिए हैं गोली। कोर्ट में कुछ इंसाफ नहीं मिलेगा, तो क्या इसमें सर जोड़ के बैठना है? और मरता क्या नहीं करता, मतलब मैं समझता हूँ इस पे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना। ये तो बिल्कुल से खत्म हो गया है। देश में कोई कोई चीज कानून नाम की नहीं रही है। मुस्लिम लीडरान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर संबल को लेकर? क्या करेंगे मुझे, मुस्लिम लीग चिल्ला रहे हैं लोग, सब केसेस हो गए हैं, एमपी पे केसेस हो गए हैं। जब एक तरफ पुलिस से कौन लड़ सकता है, पुलिस से कौन, जब पुलिस के पास गोली है, बंदूक है, पुलिस जिसको चाहे गोली मार दे। एक तरफ 10,000 लोग हों, एक तरफ 5 पुलिस वाले गोली ले खड़े हों, तो क्या कर सकते हैं? अगर ये पत्थर मारेंगे तो उन पे पत्थर का तो मुकदमा हो जाएगा, और यहाँ से लाठी चलाएंगे, गोली चलाएंगे, मार देंगे, तो इन पे कुछ नहीं, इनको इनको शाबाशी दी जाएगी और जाहिल कहा जाएगा उनको, जो लोग पत्थर चला रहे हैं। मतलब क्या होता है? ये तो मतलब दुनिया देख रही है, दुनिया में हमारा नाम खराब हो रहा है, डेमोक्रेसी नाम की चीज देश में रही नहीं है। आप समझते हैं कि ये इस तरह से अगर होगा तो 25 करोड़ मुसलमान जाएगा कहाँ? कुछ ना कुछ सोचने में मजबूर होगा। संभल की आवाम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं संभल की आवाम से कहूंगा कि भाई देखिए, सब्र की दामन फैलाए, सब्र का दामन पकड़िए। कुछ रास्ता नहीं नजर आ रहा है, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमें मदद करे। जो ये जालिम है, ये जालिम जो जुल्म कर रहे हैं, इसका जो है अल्लाह ही हिसाब ले सकता है। मैं क्या कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के सदर और रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। आज चूंकि इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है, जो सर्वे की इजाजत निचली अदालत ने दिया था, इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी। शाहिद अंसारी, बॉम्बे लीक्स, मुंबई।